नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो जैम स्टोन सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने कई सारे स्टोन्स के बारे में आपको बताया है, आज हम बात करेंगे चंद्रमा या मून से रिलेटेड स्टोन के बारे में। जो मैं स्टोन बता रहा हूँ वो मेन स्टोन है, इनके अल्टरनेटिव्स भी आते हैं और आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। मगर मून के लिए जो मेन स्टोन यूज किया जाता है वो होता है पर्ल, या जिसे हम मोती भी बोलते हैं। वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको यदि इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली सभी जानकारियां लेनी है तो आप एंड तक मेरे वीडियो को देखें, आपको सारी जानकारियां यहां पर मिल जाएंगी। मून से रिलेटेड स्टोन पहनने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब भी कोई ग्रह वीक होता है और वो हमारे लिए अच्छा है कुंडली में, तो यदि अच्छा ग्रह यदि वीक हो जाता है तो वो अपने पूरे फल देने में कामयाब नहीं रहता और हमारी जिंदगी में वो कोई चेंजेस करने में कैपेबल नहीं होता। इसलिए हमारी लाइफ ऑर्डिनरी रह जाती है, उसमें एक्सेप्शनल कुछ भी नहीं होता। तो लाइफ को थोड़ा एक्सेप्शनल बनाने के लिए, सफलताएं पाने के लिए हमें कई बार अपने ग्रहों को स्ट्रोंग भी करना पड़ता है। तो यदि कोई वीक ग्रह है उसे स्ट्रोंग करने के लिए हम उससे रिलेटेड जेम स्टोन को पहनते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर प्लैनेट लग्नेश होता है, लग्न का लॉर्ड होता है, तो लग्न पर हमारी पूरी जिंदगी आधारित होती है। तो लग्न लॉर्ड का स्टोन हमें पूरी जिंदगी पहनना चाहिए। बाकी सभी ग्रहों के स्टोन हमें उनकी दशा और अंतर दशाओं में पहनने चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने फल दशा और अंतर दशा में ही देता है। दशा और अंतर दशा के अलावा यदि आप किसी भी ग्रह से रिलेटेड स्टोन पहनेंगे तो वो कोई बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि हमें मून से रिलेटेड स्टोन कब तो पहनना चाहिए, किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस और वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज में ऐड करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर हु शुड वियर, तो जिन भी नेटिव का लग्न 1 8 4 12 है। अब लग्न से क्या मतलब है, इस हाउस के अंदर अपना चार्ट देखिए। यदि 1 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ये मंगल ग्रह की राशि है, 4 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है, तो आप पर्ल या चंद्रमा से रिलेटेड स्टोन पहन सकते हैं। सेकंड कंडीशन, इफ योर मून, आप अपने चार्ट के अंदर देखिए, यदि चंद्रमा फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में प्लेस्ड है, तभी भी आप इस स्टोन को पहन सकते हैं। यदि मून कंबस्टेड है, कंबस्टेड अस्त है, मून कब अस्त होता है? यदि वो सूर्य के साथ है और बहुत क्लोज है डिग्रीज में, 10 डिग्री से लेस है, तो आप समझ लीजिए वो अस्त है। तभी भी वो कमजोर हो जाता है और हम उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए स्टोन पहन सकते हैं। या फिर मून की डिग्री आपके चार्ट में बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम का मतलब 0 से 4 डिग्री के बीच में हो, या 26 से 30 डिग्री के बीच में हो, इसके आसपास कोई भी प्लेनेट की डिग्रीज 0 to 30 होती हैं, तो शुरू की 5-6 डिग्री में हो या एंड की 5-6 डिग्री में हो, तभी भी इसे पहना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसे नहीं पहनना है। ये ऐसे ही है, आपको कोई बीमारी है नहीं और आप उसकी दवा खा रहे हैं तो फायदा नहीं करेगी। आपको बुखार नहीं है, पैरासीटामोल ले रहे हो आप, तो वो आपको पैरासीटामोल आपका बुखार आपको ठीक थोड़ी करेगी, वो उल्टा आपको बीमार कर देगी। इसलिए सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि किसको ये स्टोन नहीं पहनना है। तो जिन भी नेटिव के लग्न 1 4 8 12 के अलावा कुछ भी हो, टोटल 12 लग्न होती हैं, तो जिनके फर्स्ट हाउस में मैंने बताया था 1 4 8 12 है, वो तो इसे पहने, बाकी कोई भी इसे नहीं पहने। दूसरी कंडीशन, यदि आपका मून 6 8 एंड 12 हाउसेज में हो, तभी भी आपको
मून से रिलेटेड स्टोन नहीं पहनना है। थर्ड कंडीशन, यदि मून आपका एक्सोल्टेड हो, एक्सोल्टेड का मतलब होता है उच्च का, तो वो ऑलरेडी मजबूत है और उसे मजबूत नहीं बनाना। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मजबूत होती है तो वो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देती है। तो आपको टू साइन टॉरस के अंदर चंद्रमा आपका उच्च का होता है, यदि टू साइन में मून है आपका, तभी भी आपको मून से रिलेटेड स्टोन पर्ल नहीं पहनना है। और ऐसे ही यदि आपका मून डेविलेटेड हो या नीच का हो, मतलब 8 साइन स्कॉर्पियो के अंदर हो, यदि 8 लिखा है और वहां पर मून है, तभी भी आपको मून से रिलेटेड स्टोन नहीं पहनना है। अब आती है नेक्स्ट, इसकी क्या निटी-ग्रिटीज है, हम किस तरीके से पहनेंगे, क्या फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई स्टोन कितना वेट होना चाहिए उसका। हमें मालूम चल गया, चेक कर लिया कि हमें पर्ल पहनना चाहिए, हमारा मून कमजोर है, ये हमारा लग्नेश है या इसकी दशा आने वाली है, और हमें अच्छी अपनी जिंदगी में चेंजेस करने हैं, कुछ अच्छे फ्रूट पाने हैं। तो हम मून से रिलेटेड स्टोन पहनेंगे तो सबसे पहले उसका कितना वेट होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है, आपका जो भी वेट है उसे आप 10 से डिवाइड करें और उसमें 1.25 रति ऐड कर दें। लाइक आपका वेट 70 kg है तो 10 से डिवाइड करने पर 7 आया, और उसमें 1.25 रति ऐड करने पर 8.25 रति का आपको स्टोन पहनना है। दूसरी बात, आपने स्टोन ले लिया 8.25 रति का, अब ये देखना है कि भाई ये प्योर भी है कि नहीं। हमने जो स्टोन लिया है वो हमारे ऐसे ही पैसे तो नहीं दे दिए कहीं ज्वेलर को, तो हम क्या करेंगे, उसको वाटर के अंदर प्लेस करेंगे और उसमें ओनली 1 रे ऑफ लाइट, एक किरण दिखाई दे रही है लाइट की, तो समझ जाइए वो प्योर है। और बहुत सारी रेज दिखाई दे रही है तो आप इस पे डाउट करिए, हो सकता है वो प्योर नहीं हो। अब हमने इसकी प्योरिटी चेक कर ली, अब हम ज्वेलर के पास जाएंगे तो ज्वेलर पूछेगा भाई इसकी मैं रिंग किस मेटल में बनाऊं, तो आपको इसे सिल्वर मेटल के अंदर इसकी रिंग बनवानी है और किसी भी मेटल में नहीं बनवानी है, सिल्वर में रिंग बनवाएंगे। अब सिल्वर में रिंग बनवा ली हमने, अब इसको पहनने का तरीका क्या होगा, किस फिंगर में पहनेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो मंगल देव से, वो चंद्र देव से रिलेटेड जो डे एलोकेटेड है वो होता है सोमवार। किसी भी स्टोन को हम हमेशा ही शुक्ल पक्ष में ही पहनेंगे। शुक्ल पक्ष अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच के 15 दिन को कहा जाता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में जो भी आपका सोमवार आए उस दिन हम इसे पहन सकते हैं। टाइम क्या होगा, इसे हम आफ्टर सन सेट पहनेंगे, रात के टाइम, इवनिंग में। फर्दर पहनने से पहले इसको ओवरनाइट दूध और गंगा जल के अंदर रखना है, मतलब एक दिन पहले इवनिंग में इसको हम दूध और गंगा जल के अंदर रखेंगे, अगले दिन इवनिंग में इसे हमने पहनना है। और इसे हमें लिटिल फिंगर जो सबसे आखिरी वाली फिंगर होती है, थंब से 5th वाली फिंगर के अंदर ही पहनना है। पहनने से पहले 108 टाइम्स, 108 बार ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः। अब इसे हमने पहन लिया तो कई बार अलग अलग आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वो एक से ज्यादा स्टोन भी बता देते हैं कि भाई ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, ये भी पहन लो। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपको पहनना है या नहीं। मगर यदि पहनना चाहते हैं तो पर्ल के साथ आप रूबी पहन सकते हैं, कोरल मूंगा पहन सकते हैं, येलो सफायर मतलब पुखराज पहन सकते हैं, मगर ब्लू सफायर मतलब नीलम पहनने की गलती नहीं करेंगे। एमराल्ड मींस पन्ना नहीं पहनेंगे, ओपेल और डायमंड भी नहीं पहनेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखें क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक तरीके से दो दुश्मन आपने पाल लिए हैं तो वो दोनों दुश्मन लड़के आपकी पूरी किस्मत का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, इसलिए आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, मैं आपके उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। जिन भी दोस्तों ने एंड तक मेरा वीडियो देखा है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।